देखिए, ट्रंप डेफिनेटली, अगर हम पहले मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, वेस्ट एशिया की, तो ट्रंप डेफिनेटली 100% 100% प्रो इसराइल लीडर है। तो वो डेफिनेटली इसराइल का राष्ट्र हित को प्रायोरिटाइज करेंगे और एवरीथिंग एल्स। तो इट इज एडवांटेज इसराइल। देखिए, हिस्टोरिकली क्या हुआ है कि यूएस में दो मेजर पार्टीज है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। जब डेमोक्रेट्स पावर में होते हैं तो इसराइल थोड़ा सा अनसेफ फील करता है, क्योंकि डेमोक्रेट्स जनरली एंटी इसराइल होते हैं। फिर भी वो इसराइल का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली एंटी इसराइल होते हैं। अगर आप देखेंगे, नेतन्याहू और ओबामा का रिलेशनशिप बहुत बुरा रिलेशनशिप था। ओबामा वॉज वेरी एंटी नेतन्याहू एंड एंटी इसराइल। लेकिन अब ट्रंप आ गए पावर में और वो रिपब्लिकन है, तो इस समय आई थिंक नेक्स्ट जो अगले 4 वर्ष आने वाले, इट विल बी वेरी प्रो इसराइल पॉलिसीज फ्रॉम द यूएस। तो यू कैन सी कि अगर आप देखेंगे तो इसराइल बहुत खुश होगा इससे। तो ट्रंप का इसराइल के ऊपर इफेक्ट बहुत पॉजिटिव होने वाला है। जब हम दूसरे युद्ध की बात करते हैं, रशिया और यूक्रेन, तो ट्रंप इस युद्ध को एंड करना चाहते हैं। वो इस युद्ध की समाप्ति चाहते हैं। और मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है, अगर अगर वो सक्सेसफुल हुए, तो कि कहीं ना कहीं यूक्रेन का पार्टीशन हो जाएगा। जितना टेरिटरी रशिया ने अब तक कब्जा किया है, वो रशियन टेरिटरी बन जाएगा और एक लाइन ऑफ कंट्रोल बीच में आ जाएगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है, और भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वैसे यूक्रेन में भी एक पार्टीशन हो जाएगा और एक लाइन ऑफ कंट्रोल आ जाएगा। जो रशियन डोमिनेटेड टेरिटरीज है वो रशिया में आ जाएगी, दोनबास, लुहांस्क, वो सारा। तो ये चाहते हैं ट्रंप, क्योंकि बहुत सारा पैसा यूएस का टैक्स पेयर का, करोड़ों डॉलर्स यूक्रेन के मदद में गया है और उससे कुछ फायदा नहीं हुआ है यूएस का। ट्रंप बहुत ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, वो बिजनेसमैन रह चुके हैं, बहुत सक्सेसफुल। तो वो हमेशा प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, और उनके हिसाब से भाई यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को प्रोलॉन्ग करना बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है।